सभी साधकों श्री राधे राधे हरे कृष्णा। साधकों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के उस अद्भुत विषय पर जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भगवान की प्राप्ति के विभिन्न मार्गों की व्याख्या की है, लेकिन विशेष रूप से भक्ति योग को सबसे उच्च मार्ग के रूप में बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भक्ति योग या भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग हमें ईश्वर से जुड़ने का सर्वोत्तम साधन है। भक्ति योग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो भगवान के प्रति शुद्ध जो प्रेम है, जो डिवोशन है, उस पर केंद्रित होता है, जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग या रिचुअल्स से परे है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति डायरेक्टली डिवाइन के साथ एक गहरी और पर्सनल रिलेशनशिप का अनुभव कर सकता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि क्यों कृष्ण भक्ति योग का सबसे उच्च मार्ग मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग को क्यों सबसे ऊंचा मार्ग मानते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण योग को सर्वोच्च मार्ग मानते हैं क्योंकि ये हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म करता है, हमारी इच्छाओं को प्यूरिफाई करता है और ईश्वर के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है जो लव और सरेंडर से भरा हुआ होता है। जबकि अन्य मार्ग जैसे कर्म योग है, पाथ ऑफ एक्शन है, ज्ञान योग है, पाथ ऑफ नॉलेज है, को डिटैचमेंट और कठिन अनुशासन की आवश्यकता होती है। भक्ति योग हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो। ये हृदय का मार्ग है जिसमें केवल अपने साध्य के प्रति प्रेम, फेथ और सर्विस को भगवान को अर्पित करना ही ईश्वर की कृपा के साथ अलाइन होने का साधन बन जाता है। भक्ति योग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह किसी विशेष क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं करता और ये एक ऐसा मार्ग है जिसे हर कोई अपना सकता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, शिक्षित हो या अनपढ़ हो, हर कोई भक्ति मार्ग पर चल सकता है। इसका एकमात्र शर्त है प्योर लव, निष्कपट प्रेम और डेडिकेशन, प्रभु के प्रति समर्पण। गीता में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भक्ति की सरलता के बारे में बात करते हैं। कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि भक्ति कितनी सरल हो सकती है। वह कहते हैं कि यदि कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या पानी भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये श्लोक दिखाता है कि भक्ति में मैटेरियल जो ग्रैंड्योर या भव्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है भक्त के हृदय की सिंसियरिटी, डिवोशन, समर्पण और उसकी भक्ति। भगवान को केवल प्रेम और भक्ति चाहिए, ना कि भौतिक संसाधनों की भव्यता। जब हम ईश्वर को प्रेम और समर्पण के साथ कुछ भी अर्पित करते हैं तो वह उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अरे भगवान राम ने तो सबरी के भी बेर खाए हैं। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाए। प्रभु को श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, फिर वो नहीं देखते कि सामने कौन है। ये तो हमारे बनाए हुए हैं चीज। भगवान कृष्ण का ये उपदेश हमें समझाता है कि भक्ति योग के लिए किसी विशेष संसाधन या धन की आवश्यकता नहीं है। साधकों, एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा पानी भी अगर प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाए तो वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इसलिए भक्ति योग सबसे सरल और सबसे सुंदर मार्ग है। हमें ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। कोई बीच में ऐसे आदमी की जरूरत नहीं होती जो कहता कि मैं भगवान तक ले जाऊंगा। मैं ऐसा दावा नहीं करता। मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा। मैं कहता हूं कि मैं तो उसका मैसेंजर हूं, डाकिया हूं, डाकिया, भगवान का डाकिया, मैसेंजर ऑफ गॉड।
मैं सिर्फ उसकी बातों को तुम्हारे तक ले जाता हूं। तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम डायरेक्ट उससे कहो। फिर हाँ, कोई संशय है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा। तो भक्ति योग का अभ्यास कैसे करें, इस पे बात कर लेते हैं। तो हम भक्ति योग का प्रैक्टिस के लिए कई सिंपल और इफेक्टिव तरीके यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में भी शामिल कर सकते हैं। पहली चीज है जप, भगवान के नाम का जप। देखिए, मैं जो भी हम मेरा अनुभव है उसके हिसाब से बाबा प्रेमानंद का फैन हूं मैं, वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज का। और उन्होंने राधे राधे का नाम दिया तो मुझे भी अच्छा लगता है। आप भी रटिए, भवसागर से पार हो जाओगे। भक्ति योग का एक सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है भगवान के नाम का जाप। देखिए साधकों, जब प्रभु हनुमान जी महाराज का जब हम नाम लेते हैं तो श्री राम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान कृष्ण की प्रेम, उनकी प्रेयसी राधा रानी का जब नाम लेंगे तो भगवान कृष्ण तो अपने आप प्रसन्न होंगे। हम भगवान के नाम का बार बार उच्चारण कर सकते हैं, जैसे हरे कृष्णा राधे 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 राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको लगे कि नहीं मैं तो इस परंपरा से हूं, आप वो नाम जप कीजिए। कोई बंधन नहीं है उस प्रभु के दरबार में, आपको जो अच्छा लगे वैसे करें। जब से हमारा मन भगवान की ओर सेंटर्ड रहता है, बिखराव नहीं होता। और आप जानते हैं कि आपने बचपन में जो कारनामे किए हैं, जैसे वो जो लेंस आता था उससे सूरज की किरणों को एकत्रित करके और रुई में, कागज में, पत्ते में आग लगाई होगी। जब चीजें सेंटर्ड होकर के फोकस होती हैं, जो बिखरी हुई किरणें जब जिंदगी की एक साथ आती हैं, बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। साधकों, इस चीज की महिमा को समझिए। जब आप सेंटर्ड होकर उस प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं और समर्पण भावना के साथ उसका एक नाम भी लेते हैं, तो आप भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और हम अपने भीतर पीस और डिवाइन कनेक्शन को महसूस करते हैं। नंबर 2, कीर्तन, सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स। भक्ति गीत गाना या कीर्तन करना भी भक्ति योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम भगवान के नाम और गुणों का गायन करते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है। कीर्तन न केवल हमारे मन को शुद्ध करता है, बल्कि हमें आंतरिक आनंद और शांति भी प्रदान करता है। ये एक ग्रुप में किया जा सकता है और अकेले भी किया जा सकता है, और ये हमारी भक्ति को और भी गहरा बनाता है, उस प्रभु के प्रति और डीपन कनेक्शन डेवलप करता है। नंबर 3, सेवा भावना। साधकों, ऑफरिंग सर्विस टू अदर्स। भक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है सेवा। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना भगवान की सेवा करने के समान है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, खासकर जरूरतमंदों की, तो हम अपनी भक्ति को एक्शन में बदलते हैं। सेवा न केवल हमारे मन को शुद्ध करती है, बल्कि हमें जो अपना हमारा ईगो जो है उसको भी छोड़ने में हमारी बहुत मदद करती है। नंबर 4, दैनिक रिचुअल्स में जो ग्रेटिट्यूड है और प्रार्थना। यार देखो, ग्रेटिट्यूड तो ऐसी चीज है कि जो आपकी जिंदगी में होना ही होना चाहिए। मेहनत के साथ अगर ग्रेटिट्यूड अगर शामिल हो जाता है, विनम्रता शामिल हो जाती है, प्रार्थना शामिल हो जाती है, मैं कहता हूं वंडर हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। जो अपने डेली लाइफ में छोटे छोटे रिचुअल्स शामिल करते हैं, ये जो भक्ति योग का हिस्सा है, रिचुअल्स, ग्रेटिट्यूड, प्रार्थना, इसे भक्त शामिल करना भक्ति योग का हिस्सा है। प्रतिदिन भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें, प्रार्थना करें और कुछ समय ध्यान में बिताएं। ये सभी प्रैक्टिसेस हमारे हृदय को भगवान की ओर मोड़ती हैं और हमारे हृदय में पवित्रता का वास करवाती हैं। हमें उनकी भक्ति को गहरा
करने में मदद करते हैं। नंबर 5 है साधारण कार्यों को भगवान को समर्पित करना। भक्ति योग का एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो है अपने साधारण कामों को भगवान को डेडिकेट कर देना। चाहे हम खाना बना रहे हों, सफाई कर रहे हों या कुछ और छोटा से छोटा डेली टास्क कर रहे हों, अगर हम इसे भगवान की सेवा के रूप में कर रहे हैं तो ये भी भक्ति योग का हिस्सा बन जाता है। ये हमें हर क्षण में भगवान की प्रेजेंस का अनुभव कराता है और हमारे हर कार्य को एक साधना बना देता है। भक्ति, अब हम बात कर लेते हैं भक्ति योग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। भक्ति योग की जो शक्ति है ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली है, ट्रांसफॉर्मेटिव है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो सच्ची भक्ति है व्यक्ति को किसी भी बाधा से पार करने में सक्षम बनाती है। साधकों, भक्ति हमें इनर पीस प्रदान करती है, जो अंदर की शांति है, सुगमता है, सुकून है, वो प्रदान करती है और डिवाइन के साथ एक गहरा संबंध एस्टैब्लिश करती है। जब हम भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ भक्ति का भाव रखते हैं तो हमारे हृदय में आकर हमें अपने बाउंडलेस लव और ग्रेस से भर देते हैं। भक्ति योग का प्रैक्टिस करते समय हमें अपने ईगो को छोड़ना पड़ता है। जब हम अपने अहंकार को त्याग करके भगवान को समर्पण करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है और हम ईश्वर के साथ एक गहरे और प्रेमपूर्ण संबंध में बंध जाते हैं। ये संबंध हमें सच्ची खुशी, हैप्पीनेस और पीस प्रदान करता है, जो भौतिक सुख सुविधाओं से परे की चीज है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं हमें कि सच्ची भक्ति किसी विशेष योग्यता की मांग नहीं करती, बस एक सच्चे हृदय से भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण ही पर्याप्त है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हम किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान हमें अपनी कृपा से भर देते हैं। अरे, जब उसकी कृपा किसी पे होती है तो क्या किसी के आगे हाथ फैलाना। वो मालदार लोगों का भी बड़े से बड़ा सेठ, ये तो किसी के आगे हाथ फैलाना उस प्रभु की जब सब कुछ देन है, कृपा है, तो किसी के आगे हाथ फैलाना उसी तरह से है कि जो आपके देश का सबसे बड़ा सेठ है उसके सामने आप जाओ, छोटी सी कटोरी लेके कहो जी 50 रुपये चंदा दे दो, माता का जागरण करवाना है। अरे, वो सेठों का सेठ है, मांगिए जो मांगो जो। जब कृपा उसकी होती है तो अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं होती जो एक्सेसिबल नहीं है, हर जगह तुम्हारी पहुंच हो जाती है, बस उसकी कृपा तुम पर बन जाए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बहुत इजी से और प्रैक्टिकल टिप्स जो भक्ति योग को आपके जीवन में अपनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। जप और ध्यान, चैंटिंग और मेडिटेशन। अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम के जप के साथ करें। कुछ मिनट हर दिन भगवान के नाम के साथ जप करें। यह आपकी भक्ति को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको भगवान के साथ जुड़ने में मदद करेगा। भक्ति गीत कीर्तन जिसकी हमने बात की, दूसरों की सेवा, प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित करें और ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। ये तमाम चीज़ जिन पे हमने पहले भी बात की है, एक समरी के तौर पे मैंने आपको बताया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भक्ति योग है ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है जो हमें सच्ची सुखी खुशी और शांति प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि सच्ची भक्ति के माध्यम से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और उस परमपिता परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना पाते हैं। जब हम अपने दिल से, हृदय से भक्ति के इस मार्ग पर चलते हैं तो भगवान हमारी भक्ति का उत्तर अपनी असीम कृपा और प्रेम से देते हैं। भक्ति योग सबसे सीधा और फुलफिलिंग मार्ग है जो हमें आत्म साक्षात्कार और अनंत आनंद की ओर ले जाता है। ये एक ऐसा मार्ग है साधकों जिसमें हमें किसी विशेष ज्ञान की और योग्यता की आवश्यकता नहीं है, केवल एक सच्चा हृदय, पवित्र हृदय और भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम ही काफी है। हम सब अपने हृदय को भक्ति योग के इस अद्भुत मार्ग के लिए खोलें और अपने जीवन को और भगवान की कृपा
और प्रेम से भर दें, खुद सुखी रहें, दूसरों को सुखी रखें। हरे आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।